हमें आइडेंटिफाई करना ही नहीं आ रहा है पूरे सेंटेंस में कि किस पार्ट में एरर है, तो अगर वो आंसर हमें मिल गया है तो बच्चे का पता क्या होता है। जैसे कि अभी कोई भी क्वेश्चन हमने समझा है, ठीक है, मैंने पर्टिकुलर आंसर आपको बता दिया, अब आपको यहाँ पे एरर नहीं लगेगा, कहीं पे एरर नहीं लगने वाला, क्योंकि अब आपको आंसर पता चल गया है, तो एरर लगने का तो कोई रीज़न ही नहीं है। अगर आपको आंसर ना पता हो तब आपको हर एक पार्ट में एरर लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आंसर पे फोकस ना करके हमें हर एक पार्ट पे फोकस करना चाहिए, और अपने जो भी हमें ग्रामर का नॉलेज है उसे अप्लाई करना चाहिए कि भाई यहाँ पे ये पर्टिकुलर आ रहा है तो हमारा कॉन्सेप्ट मैच कर रहा है, रीज़न है क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, ठीक है, जिससे आप अपने नॉलेज को और इम्प्रूव और एनहेंस कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर द ऑफिसर है इज़ एंग्री ऑन द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क, ठीक है। प्रपोजिशन के बाद जब भी कभी हम वर्ब लेते हैं तो हमें प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट लेना होता है, और किसी भी प्रपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा प्रपोजिशनल फ्रेज बना लेता है, तो यहाँ पर ये जीरेंट के तरीके से कायम करेगा वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। और किसी भी किसी भी चीज़ का अगर वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, तो ऑब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं, या फिर वो सारे वर्ड जो फंक्शन करें नाउन या प्रोनाउन की तरीके से, तो वो हो सकते हैं आपके इन्फिनिटिव और आपके पार्टिसिपल या जीरेंड। द ऑफिसर में कोई एरर नहीं है, फर्स्ट पार्ट में इज यहाँ पर देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगा। एंग्री अपने साथ दो प्रपोजिशन लेता है, ठीक है, एंग्री ऑन द क्लर्क नहीं होता है, ठीक है, एंग्री ऑन नहीं होता है, एंग्री विद या एंग्री एट होता है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। एंग्री विद एट होता है somebody। somebody का मतलब क्या होता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या लिविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, ह्यूमन के लिए यूज करते हैं। बकाया एंग्री एट अबाउट ओवर, इसमें करते हैं हम लोग समथिंग, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए कोई भी ऐसी चीज़ जो नॉन लिविंग हो, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग एट अबाउट ओवर प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं एंग्री के साथ, और लिविंग के लिए विद और एट प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में ऑन प्रपोजिशन में एरर था, यहाँ पर हमारा या तो एट आएगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन देखेंगे। 15 क्वेश्चन में क्या है, नो सूनर, दो कुछ एक कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं, ठीक है, नो सूनर हैड नो सूनर आई हैड स्पोकन देन ही लेफ्ट, ठीक है। देखो कुछ नेगेटिव एडवर्ब होते हैं, ठीक है, नेगेटिव एडवर्ब्स, जैसे कि एक हो जाएगा आपका नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, एक हो जाएगा आपका बेयरली, ठीक है। और भी होते हैं, जितने भी नेगेटिव एडवर्ब होते हैं वो किसी भी सेंटेंस में जब यूज़ करते हैं तो हमें दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो उनका इन्वर्जन बनता है, ठीक है, इन्वर्जन बनता है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, ठीक है, बट उसका जो वर्ब का और हेल्पिंग वर्ब का जो मतलब अरेंजमेंट होता है, जो उसमें मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी सब्जेक्ट से पहले आएगी, ठीक है। ए स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारा इंटेरोगेटिव का होता है बेसिकली, पर इंटेरोगेटिव में होता क्या है कि लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आता है। इसमें फॉर्मेशन जो होता है इंटेरोगेटिव के तरीके से होता है, बट लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क ना आके फुल स्टॉप आता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। तो नो सूनर जैसे यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पर हमें फॉर्म इसकी हेड पहले करना होगा और आपका सब्जेक्ट बाद में करना होगा। समझ में आ गया।
नो सूनर हैड आई स्पोकन देन ही लेफ्ट। नो सूनर का मीनिंग क्या होता है कि दो एक्शंस एक के बाद एक हो रही हूँ। जैसे ये एक्शन फिनिश्ड हुई है, नेक्स्ट एक्शन उसके बाद स्टार्ट हुई है। जैसे ही उसने बोला वो चला गया, ठीक है। और तो इसमें कोई एरर लग नहीं रही है आपको। अच्छा, ये सेंटेंस पास्ट का है तो ये पास्ट का है, और ये पास्ट ऑफ पास्ट हो जाएगा, पास्ट ऑफ पास्ट। इसलिए यहाँ पर पास्ट ऑफ पास्ट हैड वर्ब का यूज हुआ है। तो यहाँ पे भी आपको एरर अगर दिमाग में आ रही होगी तो इसका भी हमें सोल्यूशन पता चल गया कि भाई एक एक्शन पहले हुई है, एक एक्शन बाद में हुई है, तो ये पास्ट ऑफ पास्ट हो गया, ये पास्ट हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस लीव्स मच टू बी डिज़ायर्ड, ठीक है। देखो, इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, ये हो जाएगा हमारा प्रपोजिशनल फ्रेज। इन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रपोजिशनल फ्रेज क्या होते हैं कि जब भी कभी किसी भी प्रपोजिशन के साथ जो वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज। और किसी भी सेंटेंस में प्रपोजिशनल फ्रेज जो होते हैं वो सब्जेक्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालते हैं। अगर सब्जेक्ट पे इफेक्ट नहीं डालेंगे तो ऑब्वियसली वर्ब पे भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा कंप्यूटर एजुकेशन। ये सिंगुलर सब्जेक्ट जो हो जाएगा, जो वर्ब लेगा वो अपने साथ कौन सी वर्ब ले लेगा? सिंगुलर वर्ब। लीव्स जो है सिंगुलर वर्ब है। अच्छा, लीव की मीनिंग अगर आपको पता ना हो तो लीव की मीनिंग ये होती है, लीव का मतलब एक तो छोड़ना भी होता है। लीव का जो यहाँ मीनिंग है वो रिमेन या अलाउ समथिंग होता है, ठीक है। रिमेन या अलाउ। लीव मच टू बी डिज़ायर्ड। देखो, मच जो होता है इसमें एरर इस पार्ट में है। मच में, मच जो होता है पॉजिटिव डिग्री का पॉजिटिव डिग्री होती है मच। यहाँ पर चाहिए हमें कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? मोर। ऐसे और भी सारे सेंटेंसेस अभी हमें आगे मिलेंगे जिसमें यहाँ पे इस तरीके से यूज़ हुआ है कंपैरेटिव डिग्री का। तो अभी आपको लगेगा कंपैरिजन हो कहाँ रहा है। कंपैरिजन यहाँ पर मीनिंग से आपको समझ में आ जाएगा। कंप्यूटर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस मोर टू बी डिज़ायर्ड। मोर जो पहले है उससे भी ज़्यादा, ठीक है। तो आपको मोर यहाँ पर सही हो जाएगा। जिस पार्ट में जहाँ पे हमें मुझे मतलब एरर समझ में आ रही हैं कि बच्चों से यहाँ भी देखो, बच्चों से बेसिकली गलतियाँ होती कहाँ हैं। अगर आपको सब्जेक्ट पहचानना आ गया तो आप वर्ब पहचान लोगे, वर्ब पहचानना आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट पहचान लोगे। अब ए बेसिक्स ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट। अब फिर कहाँ गलती हो सकती है? फिर सब्जेक्ट का क्वालिफिकेशन हो जाएगा। सब्जेक्ट में डिटरमाइनर आ जाएंगे, आपके एडजेक्टिव वगैरह आ जाएंगे, आर्टिकल वगैरह आ जाएंगे। वर्ब में आपका ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव ये सारे आ जाएंगे। ऑब्जेक्ट में रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा। फिर आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गए, नाउन क्लॉज हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, ये सारी चीज़ें जो कंपाउंड सेंटेंस जो बनाते हैं, ठीक है। तो वो तो चलो लास्ट की बात है, बाद में डिस्कस करेंगे। जिस तरीके के क्वेश्चन हमारे आते जाएंगे उस तरीके के हम डिस्कस करते जाएंगे। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आता है, आवाज़ के लिए मुझे माफ़ करना, मतलब तबीयत नहीं है सही, इस वजह से ऐसी आवाज़ आ रही होगी। तो शेयर करना है, जो भी आपके क्वेरीज़ हैं, फीडबैक है, वो कमेंट करना है।